जय शंकर की। आज हम लोग देखने वाले हैं आबकारी विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास में आ चुका है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दोस्तों यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे लगाना होगा। जी हाँ, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना होगा। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मात्र 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। बिल्कुल सही आंसर दोगे आपको तो व्यापम जो भी क्वेश्चन करेगा आप यूं ही एग्ज़ाम में क्लियर कर पाओगे दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है। यहाँ पे पहला क्या है, निम्न शासकों एवं राजवंशों के साथ सम्मिलित कीजिए। शासक दिए है, राजवंश दिए गए, ऑप्शन दिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे व्यापम अधिकतर दोस्तों कूट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जी हाँ, जितने हो सके यहाँ पे कूट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम कूट के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए पहला का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। जी बिल्कुल सी इसका सही होगा। सी इसका सही होगा मतलब क्या आ जाएगा, सी मतलब आईवी, आईवी का मतलब ये आ जाएगा। पहला कन्हरदे का आ जाएगा छिंदक नाम वंश, और बी का यहाँ पे आ जाएगा नलवंश आ जाएगा। दुर्गाराज के संभरपुरी वंश हो जाएगा। हर्षगुप्त का पांडु वंश आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग सुमेलित कर सकते हैं दोस्तों इसको। ओके, चलिए आगे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। तो ये स्मिथ पियर्स है, टी.एस. स्कॉट है, एच.एम. लॉरी है, एल.एस. कैरी है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए स्मिथ पियर्स, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। और जितना भी आपका आंसर बन रहा है उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, कूट वाला क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोक कर अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अपना आंसर कमेंट करना है। वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं सभी विकल्प को बता नहीं रहा हूँ, आपको राइट आंसर सीधा बताते चला जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा बी, मतलब ए और दो दोनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनिहार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे करका भाट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करका भाट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के बानाबरद निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। कच्छ का है, चंद्रगुप्त है, स्कंद गुप्त का है, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कंद गुप्त का यहाँ पे सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। कौशल एवं उत्कल के शासन करने वाला महागुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था। इस वंश का था यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका सही हो जाएगा त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति होगा सोमवंश। इसका ये भी क्वेश्चन बनता है कि त्रिकलिंगाधिपति मतलब धारण कौन करते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सोमवंश त्रिकलिंगाधिपति का धारण करते हैं यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, उपाधि धारण करते हैं यहाँ पे सोमवंश शासक। ठीक है, यहाँ पे दिए गए व्याख्या के नीचे आपको वीडियो को रोककर अपना जरूर आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, मारुंजमुन शिलालेख किस शासक का है। मारुंजमुन शिलालेख किस शासक का है। याति शिवगुप्त, इसका सही हो जाएगा भैया। इस राज्य में कांस्य युग के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है। पंचहारी, एगलतरा, बानाबरस, सिरपुर। राइट आंसर बताइएगा डी, इसका सही हो जाएगा बानाबरस में, इसका सही हो जाएगा। बानाबरस क्या है, दुर्ग के बानाबरस से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त का कांच का सिक्का प्राप्त हुआ है दोस्तों। इस राज्य की 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए मनोज सिंह मंडवानी, मंडावी, माफ कीजिएगा, मनोज सिंह मंडावी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सभी एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मात्र आपको 25 में 5 क्वेश्चन का सही आंसर करना है। तो पीएससी या व्यापम जो भी क्वेश्चन करेगा आप यूं ही इसको क्लियर कर पाओगे दोस्तों, इस एग्जाम को, कार्य विभाग के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से कुट वाले क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आपके लिए। राज्य विधायिकी के संबंध अनुच्छेदों को सुमेलित करना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, अनुच्छेद भी दिए गए हैं। तो इसका आपको राइट आंसर बताते जाएंगे दोस्तों, कौन सा इसका सही हो जाएगा। अब वीडियो को रोक लीजिएगा एक बार और सुमेलित कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा। जी बिल्कुल सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा।
एक साइड अनुच्छेद है, उसके बाद कौन कौन से अनुच्छेद में आएगा उसको आपको बताना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि समय हमारे पास काफ़ी कम है इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करा रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख शक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सचिवालय, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 21वीं वित्त आयोग ने अपने प्रकाशित रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में शहरी प्रशासन के अधीन शहरी परिवारों को 3 प्रमुख अनुक्रमणिका को बताया गया है। निम्न में से उन 6 अनुक्रमणिका में से कौन सा नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा। शिक्षा इस यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एस.एम. शुक्ल, इसका सही हो जाएगा। और चलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड कौन कौन से है भैया? जल्दी बताना है, आपको ऑप्शन दिया है नीचे, इसका राइट आंसर बताते चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा मुंगेली, पथरिया, लोरमी, इसका सही होगा। क्षेत्रफल का दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरिया, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजनांदगांव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 28 जिलों के आधार पर लिया गया है दोस्तों। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? कौन से संभाग में सबसे अधिक जिले? जल्दी बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा बस्तर में। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में किस जिले की है? तो कौन से जिले है? गरियाबंद, राजनांदगांव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोद, सी, इसका सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम कहाँ है भैया? ये इसका सही हो जाएगा बीजापुर, बीजापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है? सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? डी, बीजापुर। फिर से रिपीट है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाव के दिया है लेकिन आपको घबराने का नहीं है। सी एवं डी, सी एवं डी, नारायणपुर और बीजापुर दोनों आएंगे दोस्तों यहाँ पे, सी एवं डी। ठीक है, दोनों ऑप्शन में लिए हैं। चलिए 30 है, कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करने, यहाँ पे कथन दिए हैं और ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 और 3, तीनों यहाँ पे सही हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बताते चले जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। क्या आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही देखते ही उसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए? वन लाइनर में पता होना चाहिए कि हाँ ये सही होना चाहिए। ठीक है, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। यहाँ पे छुरी के संबंध में फिर से कूट वाला क्वेश्चन लाए दोस्तों, आपके लिए काफ़ी गजब का क्वेश्चन लेके आए हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों पाई जाती है ना, चट्टानें पाई, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आपका लॉजिक गजब का है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य की दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है। कोटरी बेसिन, बेसिन कहाँ भैया? कोटरी बेसिन किस दिशा में? सी, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे स्थित है यहाँ पे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? कौन सा जिला छूता है भैया? जल्दी बताइएगा। डी, इसका सही हो जाएगा। डी मतलब कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया, इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी है? कितने जिलों की लगी है? 4 जिला है। कौन कौन से? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? अधिक कौन से पहले हैं? इसका सही हो जाएगा कौन है? आर्कियन, 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 ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे? सी, इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अबूझमाड़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा खाली स्थान से होती है। दक्षिण पूर्व मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से लौटते मानसून से अरब सागर की खाड़ी से क्या से होती है? 20 का दक्षिण पश्चिम है ना, मानसून से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है भैया? लू, डी, इसका सही हो जाएगा। चलिए भैया कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? किस कटिबंध में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित कहाँ है भैया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा जशपुर क्षेत्र में, उस ताप क्षेत्र में है ना। यहाँ पे निम्न में से किस छत्तीसगढ़ किसका, माफ कीजिएगा, निम्न में किसका छत्तीसगढ़ में सबसे कम
अपवाह तंत्र है। कौन सा है? नर्मदा प्रवाह प्रणाली का सबसे कम है यहाँ पे 0.55%। ठीक है दोस्तों, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है? महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है यहाँ पे। किस जिले में सुतिया पाट परियोजना स्थित है? सुतिया पाट परियोजना यह कहाँ स्थित है? कवर्धा जिले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड है महानदी पे जी, बिल्कुल। और आपका जितना भी आंसर बन रहा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पे है? और यहाँ पे आ जाएगा डी, इंद्रावती नदी पे स्थित है यहाँ पर। ठीक है, और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी ये संपूर्ण जीएस, भूगोल और मैथ्स, रीजनिंग सभी का कोर्स कराने वाले हैं, सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर में स्थित है? जसपुर में कौन सा जलप्रपात है? ऑप्शन आपके दिए गए नीचे कूट में दिए गए क्वेश्चन, राइट आंसर बता देते हैं। डी इसका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। चर्रे मुर्रे जलप्रपात यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों। चर्रे मुर्रे जलप्रपात नारायणपुर जिले में स्थित है यहाँ पे, क्योंकि ठीक है, अब व्याख्या आपको पढ़ सकते हो यहाँ पे। चलिए, इस राज्य की पिटकर बजाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें बारिसिंगा का सिंग लगा होता है उसका नाम क्या है? तो सी इसका हो जाएगा गुदुम। गुदुम बाजा जानते होगे ना? ठीक है, जानते हो भैया, सिंह लगा होता है। छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है? अंतिम क्वेश्चन है आज का, इस देखने वाले अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, और राइट आंसर जाएगा डी, रामपुर है, करकाभाट, केरता। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए, अंतिम क्वेश्चन रखेंगे ये भी यहाँ पे। चलिए अगली क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ ठीक ठीक ठीक, आपको सही सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सही जोड़ी मिला लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे आपको वीडियो रोककर इसको क्वेश्चन को सही से देखिएगा, पढ़िएगा। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि अंतिम क्वेश्चन बोल रहा था इसको। 20 का सही होगा दोस्तों, 20 का सही होगा, मतलब सी, और यहाँ पे 20 का सही होगा बोल रहा है, तो बी का आएगा सी। पहला का आएगा सी, रायपुर में आ जाएगा, और डी दूसरा का डी आ जाएगा भिलाई में, और तीसरा का आएगा ए, बालोद है, और चौथा का आएगा बी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ।